तो आज का कैमरा कंपैरिजन काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज सेम ब्रांड के फ़ोन्स हैं, Moto H50 Pro और Moto H50 Fusion। 50 Pro मुझे पड़ा था 30,000 का आफ्टर कार्ड डिस्काउंट और Fusion मुझे अराउंड 21,000 का पड़ा था आफ्टर डिस्काउंट। तो डिफरेंस काफ़ी है, बट काफ़ी लोगों का ये रिक्वेस्ट भी था कि दोनों में से कौन सा फ़ोन कैमरा के लिए खरीदना चाहिए और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई डिफरेंस क्या है। तो पहले एक काम करते हैं, एक ब्लाइंड टेस्ट करते हैं। मैं आपको साइड बाय साइड फोटोज दिखाता हूँ, तो आपको जस्ट सोचना है कि ए कौन सा है, बी कौन सा है और कमेंट करके बताना कि रिजल्ट किसका बढ़िया लगा। तो ए वाली जो फोटोज थी वो थी Moto H50 Pro की और बी वाली Moto H50 Fusion की। तो अब स्टार्ट करते हैं कैमरा कंपैरिजन। तो अगर मैं नंबर ऑफ कैमरास की बात करूं, एक तो दोनों में ही 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और अल्ट्रा वाइड एंगल 13 मेगापिक्सल का है। डिफरेंस जो है वो मैं आपको बता देता हूं। 50 Pro में एक तो आपको 3x टेलीफोटो कैमरा मिल जाता है और जो प्राइमरी कैमरा है वो f1.4 पे है एज कम्पेयर टू f1.9 जो 50 Fusion में आता है। इसका डिफरेंस क्या है उसकी हम बात आगे करेंगे। तो आउटपुट की बात करते हैं फोटो से। स्टैंडर्ड कैमरा की आप यहाँ साइड बाय साइड फोटोज देख सकते हो। तो सबसे पहला डिफरेंस आप देखोगे 50 Pro वाली जो फोटोज हैं वो स्लाइटली वार्म है। उसका रीजन ये भी है कि उस टाइम पे जब हम फोटोज ली थी थोड़ा आंधी वांधी चल रही थी, बट इतना भी येलो नहीं था जितना 50 Pro ने किया है। बट 50 Fusion ने बहुत अच्छे से वाइट बैलेंस को मेंटेन करके ट्राई किया कि क्लोज टू नेचुरल जैसा उस टाइम पे एनवायरनमेंट था वैसे कैप्चर किया जाए। तो ये एक मुझे डिफरेंस लगा। उसके बाद 50 Pro में एक चीज़ बढ़िया है कि शैडो में डिटेलिंग ऑल ओवर बढ़िया है। जहाँ पे चैलेंजिंग सिचुएशन है, जहाँ लाइट उतनी सही से नहीं भी आ रही, 50 Pro मेक श्योर करता है कि अच्छे से शैडो में डिटेल दी जाए और यहाँ पे आपको जो 8-9 हज़ार का डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। बट 50 Fusion में कुछ चीज़ें बढ़िया हैं। सबसे पहली चीज़, स्काई का जो कलर है वो ज़्यादा ब्लू आपको दिखेगा जो नॉर्मली हम फोटोज़ में चाहते हैं। 50 Pro में क्या है, जो कलर्स है वो बहुत फीका सा आ रहा था, बहुत येलोइश, बहुत डल कलर था। बट 50 Fusion में आपको स्काई में बढ़िया कलर्स दिखेंगे, फिर चाहे वो ब्लूज हों या ऑरेंजेस हों। फिर दूसरी चीज़ ये है कि 50 Fusion में कहीं ना कहीं आपको शार्पनिंग थोड़ी ज़्यादा, कई सिचुएशन में ओवर शार्पनिंग देखने को मिल सकती है। अब ये कई लोगों के लिए शायद सही हो, बट मुझे ऐसा लगा कि 50 Pro जो है वो शार्पनेस लेवल अच्छा मेंटेन कर रहा है, मेकिंग श्योर कि आपकी फोटो ज़्यादा ओवर शार्पन ना दिखें। अगला डिफरेंस है ब्लर का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। 1.4 जो आपको 50 Pro में मिलता है उसका बेनिफिट ये है कि जब आप थोड़े क्लोजअप शॉट्स लेते हो जो नेचुरल ब्लर इफेक्ट है वो 50 Pro में ज़्यादा आएगा। 50 Fusion में क्योंकि f1.9 है तो उतना नेचुरल ब्लर नहीं मिलेगा, बट स्टिल आपको डिसेंट ब्लर मिल जाता है। फिर उसके बाद 50 Pro का जो एक बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा वो है बैकलाइट में, बिकॉज जहाँ लाइट चैलेंजिंग आती है वहाँ 50 Pro मेक श्योर करता है कि अच्छे से फिल किया जाए लाइट सब्जेक्ट में, बैकग्राउंड को अच्छे से कंट्रोल किया जाए, डायनामिक रेंज अच्छे आए टू मेक श्योर कि आपका सब्जेक्ट ज़्यादा डार्क ना हो। 50 Fusion में ये एक दिक्कत आपको देखने को मिलेगी कि जहां लाइट पीछे है सब्जेक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डार्क आपको दिखेगा। फिर उसके बाद अगर आप ह्यूमन एलिमेंट्स की ज़्यादा फोटो लेते हो, चाहे अपनी फोटोज या फ्रेंड्स की फोटो, अब यहाँ पे 50 Pro का एक बेनिफिट ये रहता है कि जो स्किन है वो एक तो शार्प थोड़ी ज़्यादा रहेगी और जो कलर्स वगैरह हैं, जो टेम्परेचर है वो मेक श्योर करता है कि थोड़ा ज़्यादा बेटर है। 50 Fusion में भी सही है, बट कहीं ना कहीं कलर्स थोड़े इधर उधर आपको देखते हुए इस कंपेरिजन में दिखेंगे। 50 Pro में एक चीज़ जो बेटर है वो है स्काई का डायनामिक रेंज। चाहे हाईलाइट्स का डिफरेंस हो, चाहे शैडोज का डिफरेंस हो, ऑल ओवर जो डायनामिक रेंज है अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो तो आपको 50 Pro में स्लाइटली बेटर देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गई प्राइमरी कैमरा की बात, बट एक मेजर दिक्कत जो आप महंगा फ़ोन भी खरीद रहे हो उसमें ये दिक्कत रहेगी 50 Pro में कि 50 मेगापिक्सल मोड में जब आप फोटोज़ लोगे डायनामिक रेंज बहुत पुअर है, हाईलाइट्स को ये रीड कर ही नहीं पाता, प्रोसेस ही नहीं कर पाता। तो अगर आप 50 मेगापिक्सल वर्जन में फ़ोटो लेने वाले हो 50 Pro आपकी फ़ोटोज़ ख़राब कर देगा, बट 50 Fusion में ऐसी दिक्कत नहीं है, आपका बहुत बढ़िया डायनामिक रेंज, अच्छा सा आपको आउटपुट मिल जाएगा। फिर अगर मैं प्राइमरी कैमरा की बात करूं, दोनों में ही आप 2x जूम करके फ़ोटोज़ ले सकते हो। अब मुझे ऑल ओवर ऑब्वियसली 50 Pro बेटर लगा बिकॉज इसका सेंसर थोड़ा बेटर है तो आपको जूम करने में स्लाइटली बेटर डिटेल्स मिलेंगी। और 50 Fusion में एक और दिक्कत है, 2x में जब आप फोटो लेते हो प्रोसेसिंग में आपको कहीं ना कहीं डायनामिक रेंज का, हाईलाइट कंट्रोल का, ये सब दिक्कत देखने को मिलेगी। तो 2x जूम में भी कहीं ना कहीं 50 Pro स्लाइटली बेटर है। अब डिफरेंस कहाँ आता है वो हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। तो दोनों में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, बट अगर आप साइड बाय साइड एग्जांपल्स यहाँ पे देखोगे 50 Pro ऑब्वियसली शार्पर है। 50 Pro की जो टोन्स हैं वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे भी वार्म देखने को मिली, जो कलर्स मुझे उतने क्योंकि चैलेंजिंग सिचुएशन में ही एक्चुअल टेस्ट होता है तो 50 Pro हल्का सा वार्म साइड में जा रहा था, वो एक दिक्कत थी। बट अगर लाइटिंग ठीक है तो ये सही से कलर्स ले लेता है। 50 Fusion में बस अल्ट्रा वाइड में कुछ दिक्कतें हैं। सबसे पहली है कि कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हाई साइड में आपको दिखेगा, जब लाइट बैक लाइट आ रही है स्पेशली तो शैडोज थोड़ी डार्क हो जाती हैं। उसके अलावा 50 Fusion का जो बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा वो है स्काई के कलर्स में, जो प्राइमरी कैमरा में भी था।
50 प्रो स्काई के कलर्स उतने बढ़िया नहीं निकाल रहा जितना 50 फ्यूजन निकाल रहा है, जिस वजह से आपको बढ़िया स्काई मिलता है 50 फ्यूजन में। और बैकलाइट प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे ये फ़ोन स्ट्रगल करता है। 50 प्रो वहाँ बेटर आउटपुट देता है, जहाँ पे लाइट पीछे है सब्जेक्ट के, तो 50 फ्यूजन में क्या होगा, सब्जेक्ट डार्क हो जाएगा, बट 50 प्रो उसको बहुत अच्छे से प्रोसेस करके बढ़िया डायनामिक रेंज में आपका सब्जेक्ट स्टैंड आउट कर देगा। अब जूम की अगर बात करें तो 50 प्रो में जो आप 9-10 हज़ार एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, उसका एक मेजर बेनिफिट मिलता है। इसमें डेडिकेटेड 3x टेलीफोटो जूम है, जिसका आउटपुट यहाँ आप देख सकते हो। ऑब्वियसली शार्पनेस अच्छी है, डिटेलिंग अच्छी है, मुझे ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आया। तो ये एक आपको एज मिल जाता है कि आप 3x जूम करके अलग अलग सिचुएशन में जहाँ पास नहीं जा सकते वहाँ भी बढ़िया फोटोज खींच सकते हो। फिर नेक्स्ट अब हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे, और यहाँ पे सरप्राइजिंगली मुझे ये 21,000 वाला फ़ोन ज़्यादा बेटर लगा। उसके मैं आपको रीजंस देता हूँ, आप कंपैरिजन देखो। अब पोर्ट्रेट में एक चीज़ अच्छा है कि दोनों में ही आपको 1x, 1.5x और 2x का ऑप्शन मिलता है, जो अभी भी 20 से 30,000 की रेंज में काफ़ी कम फ़ोन्स देते हैं। ये चीज़ अच्छा है कि दोनों ही आपको वो ऑप्शन दे देते हैं। जो ऑल ओवर प्रोसेसिंग है, स्किन टोन्स हैं, डायनामिक रेंज है, स्किन का कलर है, वो 50 फ्यूजन में मुझे कंपैरेटिवली बेटर लगा। बैकग्राउंड का भी जो प्रोसेसिंग है वो 50 फ्यूजन में बेटर है। अगर आप बैकग्राउंड को कंपेयर करोगे, 50 प्रो में क्या हो रहा है कि एक तो हल्का सा स्लाइटली आर्टिफिशियल बैकग्राउंड ब्लर लगेगा और कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हायर साइड पे है, बट 50 फ्यूजन का मुझे लुक एंड फील, चाहे वो बैकग्राउंड हो, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे प्रोसेसिंग हो, ऑल ओवर 50 फ्यूजन का बेटर लगा। 50 प्रो में कुछ दिक्कतें हैं, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला है कॉन्ट्रास्ट थोड़ा आपको हाई दिखेगा, स्किन उतनी बढ़िया नहीं आएगी, तो ये मुझे इश्यूज़ लगे। बट इसके अलावा 50 प्रो के जो कलर्स हैं आपको स्लाइटली वाइब्रेंट लगेंगे। अभी आपकी प्रेफरेंस है, आपको थोड़े नॉर्मल रियल कलर्स चाहिए 50 फ्यूजन जैसे, या 50 प्रो वाले थोड़े वाइब्रेंट कलर्स चाहिए। उसके अलावा मुझे जो एज डिटेक्शन है वो 19-20 का फ़र्क है। 50 प्रो में आपको स्लाइटली बेटर एज डिटेक्शन मिलेगा, बट 50 फ्यूजन में भी आपको सही एज डिटेक्शन मिल जाएगा, ऐसा कोई मेजर दिक्कत नहीं है। बट एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, 50 प्रो में जो मुझे एक दिक्कत लगी वो है फोकस एक्यूरेसी की, स्पेशली 2x में। तो जब आप 50 mm में पोर्ट्रेट्स लेते हो, आपको कहीं ना कहीं ये देखने को लगेगा कि 2-3 जगह 50 प्रो की फ़ोटोज़ आउट ऑफ फोकस हुई थी, बट फ्यूजन में वो दिक्कत नहीं हुआ। तो ऑल ओवर अगर मैं पोर्ट्रेट के लिए देखूँ तो कम पैसे दे के भी मुझे 50 फ्यूजन में ज़्यादा बेटर आउटपुट लगा। फिर फोटोज़ में लास्ट जो सेगमेंट आता है वो है लो लाइट परफॉर्मेंस का। अब यहाँ पे ऑनेस्टली अगर आप भी साइड बाय साइड देखोगे, इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं दिखेगा। मुझे पर्सनली ऑलमोस्ट सेम आउटपुट लगा। 50 प्रो कई जगह बेटर है, उसकी बात कर लेते हैं। जब चैलेंजिंग लाइट आएगी, जहाँ लाइट बहुत कम है या बैक लाइट है, वहाँ पे 50 प्रो अपना एक्चुअल आपको आउटपुट दिखाएगा, जहाँ पे वो बढ़िया प्रोसेसिंग करता है। फिर अगर मैं शैडो डिटेल्स की बात करूँ, वो भी 50 प्रो में बेटर है। 50 फ्यूजन में अगर जो लाइट जहाँ कम है ना, वो थोड़ी सी डार्क हो जाती है। इसके अलावा लो लाइट में अगर आप अल्ट्रा वाइड में जाते हो, वहाँ आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। 50 फ्यूजन अल्ट्रा वाइड में लो लाइट के लिए नहीं बना। आपको जो ऑल ओवर हाईलाइट कंट्रोल है, जो डिटेल्स हैं, जो शार्पनेस है, जो नॉइस कंट्रोल है, वो 50 प्रो में कंपैरेटिवली बेटर लगेगा। बाकी अगर दोनों के आप पोर्ट्रेट्स देखोगे लो लाइट में, यहाँ पे आपको हार्डली कुछ डिफरेंस दिखेगा। एज डिटेक्शन ऑलमोस्ट सेम है, ब्लर इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम है, प्रोसेसिंग भी सिमिलर है। तो मैं बोलूँगा लो लाइट में काफ़ी क्लोज टक्कर है कहीं ना कहीं। अगर आप एकदम चैलेंजिंग लाइटिंग में नहीं जाते, नॉर्मल सिचुएशन में शूट कर रहे हो, तो दोनों ही बढ़िया काम कर लेंगे। तो फोटोज़ की अगर मैं बात करूँ, 50 प्रो ऑब्वियसली स्लाइटली बेटर है, बट इसके कलर की जो वो वॉर्म वाली दिक्कत आ रही थी, पोर्ट्रेट मोड में थोड़ा इशू था, स्काई के कलर्स में थोड़ा इशू लगा। तो ऑल ओवर अगर आप 20-21 हज़ार में फ़ोन देख रहे हो, मोटो एज 50 फ्यूजन इज़ गुड इनफ। अब अगर मैं फ्रंट में सेल्फी की बात करूँ, तो आप यहाँ साइड बाय साइड दोनों के सैंपल देख सकते हो। मैंने थोड़ा इंडोर शूट किया, थोड़ा आउटडोर शूट करा है। तो डिटेल, कलर्स, शार्पनेस आपको किसकी बेटर लगी आप कमेंट करके बता सकते हो। बढ़िया चीज़ ये है, दोनों में ही आपको स्टैंडर्ड एंड वाइड एंगल दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप जो है सेल्फीज देख रहे हो, उसमें आप नॉर्मल और अल्ट्रा वाइड दोनों में ले सकते हो, एंड इवन पोर्ट्रेट में आपको सेल्फी का ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं वीडियो पे। अब एक चीज़ जो दोनों फ़ोन्स में बढ़िया है वो है फ्रंट में आपको 4K का कैमरा मिल जाता है। तो कंसिडरिंग मोटो एज 50 फ्यूजन जो 10,000 सस्ता है, लाइक 21,000 का फ़ोन, उसमें आपको ये ऑप्शन मिल रहा है 4K में, तो सही आई थिंक इस बजट में काफ़ी कम फ़ोन देते हैं। देखने में मुझे 50 प्रो स्लाइटली वाइडर लग रहा है एज कम्पेयर टू 50 फ्यूजन, ये एक डिफरेंस है। बाकी मैं अभी बाहर बैल्कनी में आया हूँ जस्ट देखने के लिए कि बैकलाइट में दोनों कैसे काम कर रहे हैं, कैसे डायनामिक रेंज आ रहा है, कैसे वीडियो दिख रहा है, और ऑडियो दोनों का इंटरनल ही है, सो आपको आइडिया लग जाएगा। अब बस एक मुझे डिफरेंस मेन यही लग रहा है। अच्छा, अब ये बैकलाइट में देख लेते हैं फ़ोन कैसे काम कर रहा है।
कौन डायनामिक रेंज निकाल पा रहा है या कैसे आ रहा है। तो ये है एक फ्रंट कैमरा का टेस्ट, दोनों 4K में है एंड ऑब्वियसली ये थोड़ा वाइड है। 50 प्रो 50 फ्यूजन थोड़ा नैरो है, वही एक मुझे मेजर डिफरेंस लगा। अब अगर मैं वीडियो की बात करूं तो यहाँ पे जो 50 प्रो है इस पे कुछ दिक्कतें हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है मेरी वीडियो देख लेना, मैंने पिछले हफ्ते पोस्ट करी थी, नहीं तो मैं आई बटन में डाल दूंगा। काफ़ी मेजर बग्स हैं। तो आउटपुट की बात करते हैं, साइड बाय साइड अगर आप वीडियो देखोगे, पहले 50 फ्यूजन में जो मेरे को कुछ मेजर दिक्कत दिखी वो है एक्सपोजर फ्लक्चुएशन की। अगर आप स्काई से नीचे या लाइटिंग चेंज हो रही है, फ़ोन मूव कर रहे हो, तो एक्सपोजर फ्लक्चुएशन आपको 50 फ्यूजन में देखने को मिलेगा। कंपैरेटिवली 50 फ्यूजन की वीडियो थोड़ी सॉफ्टर है, 50 प्रो में आपको शार्पनेस डिटेलिंग बेटर मिलेगी। बट 50 प्रो में सबसे मेजर दिक्कत है स्टेबलाइजेशन का। अगर आप साइड बाय साइड देखोगे, अगर हम चलते हुए वीडियो बना रहे हैं, स्टेबल भी बना रहे हैं, 50 फ्यूजन बहुत बढ़िया काम कर रहा है कंसीडरिंग ये 20-21 हज़ार का फ़ोन है। बट 50 प्रो जो 10 हज़ार महंगा फ़ोन है, उसकी दिक्कत ये शुरू से ही रही है, स्टेबलाइजेशन आप ऑन भी कर दोगे ना तो भी बहुत बेकार स्टेबलाइजेशन है, स्टेबलाइजेशन है ही नहीं बेसिकली। तो अगर आप इस तरीके का शूटिंग करते हो जहाँ आप चल रहे हो, मूव कर रहे हो, तो गो फॉर 50 फ्यूजन अगर आप इन दोनों में से ही फ़ोन देख रहे हो। बट इसके अलावा एक दिक्कत जो 50 फ्यूजन में मुझे देखने को मिली वो है डार्कर है वीडियोस। 50 प्रो ऑल ओवर डायनामिक रेंज अच्छा देता है, हाईलाइट अच्छा कंट्रोल करता है, एक्सपोजर अच्छा देता है, जिस वजह से आपकी जो वीडियो है वो डार्क देखने को नहीं मिलेगी, जो 50 फ्यूजन में कहीं ना कहीं एक दिक्कत आ रही थी। फिर अब हम अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की अगर बात करें तो क्लियरली 50 प्रो विनर है, आप साइड बाय साइड भी देख सकते हो। 50 फ्यूजन में एक तो फोकस की दिक्कत थी, आप यहाँ देखना कभी आउट ऑफ फोकस हो रहा है, कभी इन फोकस हो रहा है, और ये एक बार नहीं 2-3 बार ये इशू आया था। और कंपैरेटिवली वीडियोस भी सॉफ्टर हैं 50 फ्यूजन की। 50 प्रो में शार्पनेस में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और 50 प्रो आपको ऑल ओवर बेटर कलर्स, बेटर एक्सपोजर, बेटर वाइड बैलेंस देगा। तो अल्ट्रा वाइड में क्लियरली 50 प्रो इज़ अ विनर। बाकी आप दोनों से ही 2x जूम करके वीडियो ले सकते हो। अब यहाँ पे 50 फ्यूजन में मुझे ओवर शार्पनिंग लगी, बट सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि 2x जब आप जूम करते हो आपको 50 फ्यूजन में स्टेबलाइजेशन बेटर मिलेगी। 50 प्रो में स्टेबलाइजेशन बहुत बेकार है, जैसे 1x में था वैसे ही 2x में। अगर आप हैंडल भी शूट कर रहे हो ना, हल्का सा फ़ोन हिलेगा तो आपको विजिबल होगा। 50 फ्यूजन में वो दिक्कत नहीं है। बाकी लास्ट में मैं लो लाइट की बात करूं तो यहाँ पे ऑब्वियसली 50 प्रो स्लाइटली बेटर है, क्योंकि आपको हाईलाइट कंट्रोल अच्छा मिलता है, नॉइस कंट्रोल अच्छा है। 50 फ्यूजन जो है लो लाइट में कई बार स्ट्रगल कर जाता है, अगर लाइट ज़्यादा होगी वो बैलेंस उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा, जिस वजह से लो लाइट में उतना बढ़िया रिजल्ट आपको 50 फ्यूजन में नहीं मिलेगा। अल्ट्रा वाइड में 50 फ्यूजन में फोकस का दिक्कत है, आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो, बट 50 प्रो में ऐसा कोई फोकस वाला दिक्कत लो लाइट में नहीं था, अल्ट्रा वाइड में स्पेसिफिकली। तो लो लाइट में यहाँ पे अभी के हिसाब से 50 प्रो कंपैरेटिवली बेटर है। अब अगर मैं कंक्लूजन दूं तो देखो, दोनों में से ही अगर आप एक फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हो, 10 हज़ार का डिफरेंस है, तो उस हिसाब से 20-22 हज़ार में मोटो एच 50 फ्यूजन इज़ अ वेरी गुड चॉइस, स्पेशली फ़ोटोज़ के लिए। वीडियो में भी सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज जो प्राइस आप पे कर रहे हो उस हिसाब से आपको बढ़िया आउटपुट मिल जाता है। 50 प्रो की अगर मैं बात करूं, इसके बहुत मेजर बग्स हैं जिसकी मैं बात कर चुका हूं, अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है जिनमें वो बग्स सही हुए हैं, स्पेशली वीडियोस के लिए। तो उस वजह से मैं आपको 30 हज़ार की रेंज में ये फ़ोन रेकमेंड नहीं कर सकता। तो ये एक मेरा कंपैरिजन था। आप कमेंट करके बताना आपको कौन सा ऑप्शन बेटर लगा प्राइस के हिसाब से, और अगर कोई और कैमरा कंपैरिजन चाहिए वो भी आप बता देना। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।